सभी जोर से आवाज आनी चाहिए। बोल बोल भारत माता की। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया खड़े न रहें, बैठ जाएं। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। भ्रष्टाचारियों सावधान, भ्रष्टाचारियों सावधान। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार आज चरम पर है, आज छात्राएं प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से लोग घरों में सुरक्षित नहीं है, सड़कों में सुरक्षित नहीं है, तो हमको जोरदार नारा लगाना है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, इसका परिचय देना है। कारण क्या है, क्या हो? इस आंदोलन का कारण ये है कि हम छात्रों के साथ गलत हुआ है, और चाहे पीएससी हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, सभी जगह गलत हुआ है, इसलिए आज हमको यहाँ पर आना पड़ा है। तो क्या आप लोगों की प्लानिंग है? हम लोग की प्लानिंग ये है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। अभी मौजूदा जो सरकार है, भूपेश की सरकार है, उसको लेकर के लगातार जो आंदोलन हो रहा है कर्मचारियों का, अब जाकर के ये छात्र संघ का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो सर क्या लगता है कि सरकार अपनी भूमिका सही ढंग से निभा पा रही है कि नहीं, यहाँ पर सरकार की भूमिका कहीं भी हमको नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार को लगता कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनको आगे अपना स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आज हमको रोड में आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज 2018 में सब इंस्पेक्टर का जो मामला आया था, आज 5 साल होने को जा रहे हैं और छात्र यहाँ पर रोड पर खड़े हुए हैं। इनको आज कहीं ना कहीं किसी जगह पे वर्दी लगाना था और आज वो नौकरी पे रहते, आज इनको रोड पे आना क्यों पड़ रहा है? इस बात से अंदाजा लगाया सकते हैं कि कहीं ना कहीं छात्र नाखुश है इस भर्ती को लेकर। आज 5 साल होने को जा रहा है, 2018 में ये भर्ती आई थी और अभी तक ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें 100 से अधिक याचिकाएं लगाई हुई है। तो जो अधिकारियों का जिस प्रकार से बयान आ रहा है और जो आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों के जो परिजन हैं उनको लेकर के जो बातें सामने आ रही है, तो उस विषय को आप लोग किस प्रकार से देख पा रहे हैं? हाँ, अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन अपना दिया है कि अधिकारियों का बच्चों का चयन हुआ है और भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि क्या अधिकारी का बेटा ऑफिसर बनने के योग्य नहीं है? होना है संयोग, ऐसा बिल्कुल लाजमी नहीं हो सकता। एक गरीब घर का जो है बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और उसके बाद जब कंपटीशन एग्जाम की बारी आती है तो इस प्रकार के जो प्रतिक्रियाएं हो रही है और बातें सामने आ रही है, ये कहाँ तक सही है और उनके भविष्य वो किस प्रकार से देख पाएंगे? निश्चित रूप से भूपेश बघेल की सरकार किसानों की बात करती है। मैं सिर्फ उनसे यही प्रश्न करना चाहूँगा, क्या किसान का बेटा यहाँ आके तैयारी नहीं करता क्या? आपका क्या मतलब पड़ता है? आप किसानों के लिए इतना 40 लाख कृषक परिवार है, आज बच्चे कोई ना कोई बच्चे आके या तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर और व्यापम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साल भर यहाँ पर 10-10, 20-20 हज़ार रुपया खर्च करके यहाँ पे रहता है। वो किस परिस्थिति में जीता है उनको पता है, और उसके बाद तैयारी करते हैं, अंतिम में जब उनका चयन नहीं होता है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी? आपने कभी सोचा इस बारे में? और आप कहते हैं कि हम लोग छात्र हमारे तक आज तक कहीं पहुंचा नहीं है, ये कर रहे हैं आंदोलन, एबीवीपी कर रही है, भाजपा कर रही है। मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा। मैं खुद एक छात्र हूँ और मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम लोगों को आज तक कोई सूचना नहीं मिले। हम लोगों ने कितनी नोटिसें दी है, तो उसके बाद भी एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, ये राज्य के मुखिया होते हैं, उनको आना चाहिए, यहाँ पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मेरा नाम गोविंद चंद्राकर है, मैं रायपुर से हूँ और मैं सब इंस्पेक्टर का विद्यार्थी हूँ और मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है और इस एग्जाम को लेकर मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगा, सब इंस्पेक्टर की किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। व्यापम ने परीक्षा ली है और सब इंस्पेक्टर ने एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया है। शंकाएं तो उसी दिन से चालू होगी थी जिस दिन से व्यापम से उन्होंने रिजल्ट, इसके साक्ष्य भी है बाकायदा। आप एनपीजी न्यूज़ में जाके देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि व्यापम में जो तनातनी का माहौल रहा है
ये अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए आपको? व्यापम जब इतनी बड़ी संस्था है, जब व्यापम इतनी बड़ी संस्था है, उसको लेकर के जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, ये छात्रों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तब जाकर के जो छात्र संघ जो इतने बड़े आंदोलन में उतरे हैं, तो वर्तमान की जो सरकार है उसकी पारदर्शिता कितनी स्वच्छ है, उसके पारदर्शिता में किस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और उसका सबसे बड़ा सबूत आप देख पा रहे हैं कि हर जिले से, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के और व्यापम में जो गड़बड़ियां हो रही है उसके खिलाफ में ये अपना हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। हम कुछ यहाँ पे छात्राएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनका भविष्य जो है किस प्रकार से अंधेरे में है, ये किसी उजाले की ओर अग्रसर हो पाएंगे या नहीं। इस आंदोलन से वर्तमान सरकार सजग होगी? यस। कहाँ से आए हैं आप? बेमेतरा से। बेमेतरा से। तो किसके आह्वान पे आए हैं? एबीपी छात्र संघ। आप कौन से कक्षा में हैं? बीए फर्स्ट ईयर। अभी जो एबीपी के बैनर तले आप लोग इस बड़े आंदोलन का रूप स्वरूप बना रहे हैं, इससे क्या लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? जी अवश्य, हमारा भविष्य सुरक्षित है। एबीपी हमेशा छात्र हित पे काम करते हैं, ये छात्रों के हित में हमेशा छात्रों के हित में काम करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा बदहाल होती है छत्तीसगढ़ सरकार में। इस सरकार में जो पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार है, उसके लिए एबीपी तत्पर है, हमेशा लड़ती रहेगी और ये इस आंदोलन से अपनी मांगे पूरी करा के रहेगी। देखिए, आप एक छात्र हैं, आने वाला भविष्य, मगर कुछ सवाल जो है हम पूरे प्रदेश को पूरे रखते हैं कि आज चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में इस प्रकार का आंदोलन करना छात्र संघ द्वारा कहाँ तक सही है? नहीं, छात्रों के भविष्य के लिए कोई समय नहीं दिखता। जब जब छात्र बोला है राशि का आंदोलन, ये बात तो है। अब महिलाओं के साथ इतना रेप बलात्कार चुनाव के समय क्यों हो रहा है, ये बात भी है। तो जब जब महिलाओं के साथ बुरा होगा, हमेशा छात्र हित विद्यार्थी परिषद आगे आएगी। यानी आप अपनी सुरक्षा को लेकर के आप सड़क की लड़ाई लड़ने वाले हैं? जी। क्या शुभ नाम क्या लिखते हैं? प्रिया गुप्ता, नगर समंत्री, रायगढ़। कहाँ से हैं? रायगढ़। दर्शकों, हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और एबीपी के जो संचालक है या उनके सदस्य हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनकी बातें आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये छात्र क्यों सड़क की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गए। इनकी जो जीवन शैली है वो पढ़ाई और केवल पढ़ाई तक के कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, परंतु ये सड़क पर उतर आए हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि विद्यार्थियों को सड़क पर आना पड़ा। ये अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ करके अपने भविष्य की चिंता को लेकर के ये सड़क पर आ गए हैं। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और आप तक के उनके संवाद को साझा करने की कोशिश करेंगे। छात्र संघ की ओर से जिस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, इससे वर्तमान की जो गड़बड़ियां हैं उसमें सुधार हो पाएगा? बिल्कुल सर, हमारी इस आवाज़ कम से कम सरकार तक जाएगी, उनको ये तो पता चलेगा कि छात्रों का क्या हाल है। छात्रों को रोड में आने की जरूरत नहीं होती। अगर उनका शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलता तो सब चीज़ सिस्टम से चलता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। पक्ष जो है ये कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि चुनाव का समय है। अब विपक्ष जो है नाना प्रकार के प्रपंच करने में लगी हुई है, कभी छात्रों को लेके, कभी कर्मचारियों को लेके, ये सीधा आरोप। सर हम तो छात्र नहीं हैं, मैं तो भूतपूर्व सैनिक हूँ, हम चारों भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं। हम किसी पार्टी के लिए हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अपने हक के लिए आए हैं। हम जब से रिटायरमेंट आए भारतीय सेना से, हमारे साथ यहाँ की जितनी भी वैकेंसी निकली है सब में सौतेलापन व्यवहार किया है, ये खासकर भूपेश सरकार ने। हमारी उम्र जब 20 साल थी तब हम फौज में भर्ती हो गए थे, तब हम जब 100 लड़के दौड़े थे, तब मैं जब टॉप में आया होगा तब मैं जाके सेना में भर्ती हुआ था। आज जब मेरी उम्र 40 साल हो गई, 20 साल नौकरी करके आने के बाद में, और यहाँ पे एसआई भर्ती में मेरे को बोला जाता है 20 साल के लड़कों के साथ में आप उनका फिजिकल स्टैंडर्ड बराबर दो। 20 साल और 40 साल की उम्र फर्क नहीं होता क्या?
मतलब देश की सेवा करने के बाद भी कोई हमारे को छूट नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया में छूट है। ऑल इंडिया हमारे को 8 राज्य का राजपत्र हमारे यहाँ पास है, वो हम लेके हाई कोर्ट में भी ज्ञापन दिए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ भी डिस्पोज हुआ। तो हमारी अब न्यायपालिका से भी हमारी जो विश्वास है वो खत्म हो गई है। परीक्षाएं में तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये तो मेरे को मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ तो हुई है। व्यापम एक विश्वासी संस्था है सरकार के द्वारा से। और हमारे 153 बंदे जो भूतपूर्व सैनिक को जो 5 गुना बुलाएंगे बोले थे वो उसमें 153 बंदे को नहीं लिया गया, ये भी इनकी एक कमजोरी है। और जिसको लिया गया उसमें फिजिकल में चीट किया गया, फिजिकल में उनको चीट किया गया। और हम इनके पास में जो डीजीपी के पास में गए लेकिन हमारी कोई नहीं सुना गया। हमारा फिजिकल से पहले हमने पत्र लगाया, लेटर लगाया, लेकिन हमारे को कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। हम एक देश के सैनिक रहे, इनका देश का सेवा किया है, लेकिन एक बार हम हमारा लेटर का जवाब दे दें। ये यहाँ का डीजीपी, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, किसी ने हमको कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम आक्रोश है, हम दिल्ली भी जाएंगे, इंडिया गेट में जाएंगे और हम शहीद स्मारक में हम वहाँ भी इंकलाब करेंगे और ये छत्तीसगढ़ के बारे में बिल्कुल बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिक का ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। नहीं, ये नहीं हटेगा सर, हम तो ये कहीं नहीं हटेगा। अगर हमारे पे सरकार 10% आरक्षण का लालच मत दे, अगर देना तो प्रॉपर वैकेंसी दे, नहीं तो कोई आरक्षण मत दे। हम अपने जो हमारा रक्षा मंत्रालय अपने पुर्जे पे निकाल लेंगे। हमारा रक्षा मंत्रालय जो हमारे को पेंशन दे रहा है, हम उससे जी जाएंगे। हमारे को राज्य सरकार से कोई एहसान की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार की जो बातें हैं अब सामने आ रही है, क्योंकि व्यापम में चल रहे हैं लगातार जो घोटाले हैं उसको लेकर के आज छात्र संघ जो है सड़क पर की लड़ाई लड़ने में उतारू हो गए हैं। तो ये हमारे लिए, सबसे बड़े प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है कि सत्ता भूपेश है तो भरोसा है, सब कहते हैं, परंतु कैसा भरोसा है ये देखने वाली बात है। और उसका सबसे बड़ा एक प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे हैं कि ये छात्र जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे एबीपी का झंडा लेकर के बैठे हुए हैं और ये अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सच कि सत्ता पक्ष किस प्रकार से छात्रों को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दी है। ऐसी अवस्था इस छत्तीसगढ़ की है। आने वाला भविष्य इन छात्रों का क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।
करने का काम किया जा रहा है। इसमें छात्र भी शामिल है, छात्राएं भी शामिल है, लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनको फायर किया जा